तो अच्छा, क्या हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं? क्या हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं? क्या हम कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में आते हैं? अब थोड़ा एक एक करके हम क्या कौन सी सर्विस दे रहे हैं? क्या चीज? अच्छा अच्छा, वो फिर सर्विस नहीं। यू आर नॉट सर्विस, यू आर अ सर्विस, यू आर अ प्रोडक्ट। बेसिकली आप जो खबर बेच रहे हो वो प्रोडक्ट की श्रेणी में है ना। देखिए, सर्विस प्रोवाइडर कौन हुए? अर्बन कंपनी, जिनको कोई फोन करता है वो अपना ग्राहक भेजता, अपना पर्सन भेजते हैं, कर देते हैं। किसी कोई एयरटेल को फोन करता है, वो अपना काम करते हैं, काम खत्म हो जाती है ना। कोई मुझे फोन कर रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सर्विस बेच रहा हूँ, तो आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना। अगर आप खुद ही कोई सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो जो जिसको खुद को ही बेचना है, सामने वाला खरीदे यूज करे, वो कुछ नहीं, मेरे को उसके बाद दोबारा नहीं मिलना, तो मैं किस श्रेणी में आऊंगा? इस, ठीक है ना। तो आपने अपना जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली सर्विस भी नहीं है, प्रोडक्ट के श्रेणी में आओगे, है कि नहीं। आपका किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया और उसने खरीदा, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर उसमें कोई खबर उसको पसंद नहीं आती है, तो वो आपको कुछ कहने की लायबल नहीं है, ना ही आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो, ठीक है ना। तो एक ये कह रहा होगे, ठीक है। दूसरा, किस तरह का प्रोडक्ट है आपका? हम तो भाई कंटेंट क्रिएट करते हैं, नॉलेज बेस, ठीक है ना। तो हमें कुछ भी करके ये दो रोल अदा करने हैं। इसको, हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है, और हमें जितना कंटेंट की जरूरत पड़ेगी उससे ज्यादा हमें बस कंटेंट बनाते रहना है, ठीक है ना। ये दो श्रेणी का काम करना है कि लोग बाग हमारा क्या सब्सक्रिप्शन भी लें, ठीक है ना, और हमारा कंटेंट क्या करें? कंज्यूम करें, ठीक है ना। ये दो चीजें हो गई। अब आपका क्या है? सब्सक्रिप्शन ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? अच्छा, ऑनलाइन कैसे है? नहीं, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो क्या आप ऑनलाइन के थ्रू बेच रहे हो? कोई आपको ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने के लिए पैसा पे कर रहा है क्या आपको? नहीं, तो नहीं, आप ऑनलाइन भी नहीं, है ना। ऑफलाइन आप दे रहे हैं क्या? अभी आपके अखबार के कोई खरीदार नहीं है क्या? बट वो बनना है ना। तो किसी भी बिजनेस को कैसे लोगों तक पहुंचाना है जिससे हमारी कमाई हो, वो हमें डिसाइड करना है। आपका बिजनेस है सब्सक्रिप्शन में बेस्ड मॉडल, हर महीने का वो है या हर तिमाही का, सालाना वो पे करेगा आपको, आप उतने समय तक अपना अखबार देते रहोगे, सिंपल सी बात है। तो ये है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या जनरेट करना है? लीड, ठीक है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जो भी अगर कोई खरीदेगा, आप दोनों में से कोई एक या दोनों दे सकते हो। तो अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो आप किस किस में जाओगे? यूट्यूब पे, ठीक है ना। चलो, यूट्यूब से पहले एक चीज, वेबसाइट या यूट्यूब बाद में। जब आप कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हो और आप बेच रहे हो, तो या तो आप अपने वेबसाइट के द्वारा बेच रहे हो या आप अपने ऐप के द्वारा बेच रहे हो, राइट। तो क्या अभी आपके पास ये है? एज ऑफ नाउ नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। तो यही हमें बिल्ड करना, ठीक है ना। ऑफलाइन, अभी आपके पास ऑफलाइन में क्या, आपके पास प्रिंटेड है सामान, आप कोई पैसा देगा, आप देना चालू कर दोगे, है कि नहीं? यस, ठीक है ना।
है जरूरी फोन का। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ऑनलाइन में एक समय के बाद जब आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाते हैं, कम से कम 10,000, तब जाके यूट्यूब पे एक ऑप्शन चालू होता है ज्वाइन का। लोग बाग उसको ज्वाइन करेंगे, महीने का 29 रुपए से लेके 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, जितना भी आप वहां पर पैसा रखोगे वो पे करते हैं, है ना। कई लोग गेम्स वाले चैनल को देखने के 5-5 हज़ार रुपए महीने का पे करते हैं। ठीक है। ऑफलाइन भी आप अपने पैकेजेस जो भी है वो बना के, तो बट ऑफलाइन तो आप मैनेज कर लेते हो। ऑनलाइन के लिए पहली चीज आपके पास वेबसाइट है क्या? नहीं है अभी, वो बनाना जरूरी है, ऐप बनाना जरूरी है। मगर दोनों में से कौन सी सूटेबल रहेगी? पहले वेबसाइट। क्यों? क्योंकि ये सस्ती पड़ेगी और ऐप महंगी पड़ेगी। ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा मॉडल आप ले लीजिए जिसमें आप किसी और की चीज को यूज कर रहे हो और उसके प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, तो वो भी शेयर्ड वाली चीज हो गई, वहां से भी लोग खरीद सकते। ठीक है ना। अब वो देखना पड़ेगा पेपर सेगमेंट में, न्यूज़पेपर सेगमेंट में कोई ऐसा ऐप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबकि वेबसाइट की तरफ से हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस पे फटाफट वेबसाइट बनाएंगे, काम पे चले और सब कुछ आसान हो जाए। ठीक है। इसको अपन दोनों पहलुओं पर लेके चलते हैं। एक अपन अपनी सर्विस है, अगर मान के चलो यही अपन दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें अपन किस चीज़ जो हम सीख रहे हैं उसकी बात कर रहे हो ना? नहीं, जैसे कि अपन अभी तो अपन जो अपन बात कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल प्रोडक्ट है, किसी अन्य का प्रोडक्ट हो, मैं उसमें एज जॉब करना है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो चीज़ें क्या क्या जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ ना, आप बस उसी तरीके से उसको उससे बातें करो, है ना। उसको परखो, उसकी चीजों को आप एनालाइज करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। वो जिस श्रेणी में आएगा आपको उस तरह का प्रमोशन करना है ना। अब जैसे कि सोशल मीडिया का ही अगर कोई बोलता है कि काम करना है, तो आप उससे यही पूछोगे भाई आपका सर्विस क्या है, आपको क्या आपने खुद की करनी है या कंपनी की करनी है। ठीक है ना। तो मोर और लेस सबका प्लान एक ही रहता है, मगर शुरुआती चीज हमें पता चलनी चाहिए आखिर कर किसका है। उसके बाद क्या क्या वही वही। अब रही बात, हम कंटेंट क्रिएटर की श्रेणी में आते हैं जिसमें लोग बाग क्या करेंगे, कंटेंट कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना। बट ये कंटेंट आप बना कहाँ रहे हो, वेयर आर यू मेकिंग दिस कंटेंट, दीज कंटेंट। तो आपने क्या बोला, यूट्यूब, फेसबुक, और कहाँ कहाँ? हाँ, लिंक्डइन। ओके, ठीक है। बट इनमें से सबसे ज्यादा फायदा किसमें होने वाला है? अच्छा, अगर मैं अर्निंग की बात करूं, ठीक है ना, ये सब बातें हो गई। अब अर्निंग की मैं मॉडल पे बात करूं, तो एक आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, उससे आपकी अर्निंग होगी। दूसरा, क्यों, आप एडवर्टीजमेंट भी तो ले रहे हैं, है कि नहीं। तो ये एडवर्टीजमेंट आप अपने प्रोडक्ट पे भी ले रहे हो, और दूसरा, जब आप यूट्यूब पे कंटेंट चालू करोगे, कहाँ कहाँ, यूट्यूब, ठीक है ना, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, मतलब एक बार जब आपका ये सारे हैंडल बड़े हो जाएंगे, तब आप वहां से एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कमाई करोगे, है ना। डायरेक्ट यूट्यूब और फेसबुक पैसा देता है। अगर आप यूट्यूब पे बहुत अच्छा चैनल चला रहे हो तो आपको वहां से पैसा मिलता है। वैसे ही फेसबुक का भी है, अगर आप फेसबुक पे बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो और लोग बाग देख रहे हैं, तो फेसबुक वाले भी आपको उल्टा पैसा देते हैं। ये पता है आपको? अच्छा। इसके अलावा
इंस्टाग्राम हो गया, है ना, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, या XYZ कोई सा भी हो गया, ठीक है ना। ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो खुद पैसा नहीं देते, बट अगर यहाँ पर आपका सब्सक्राइबर या फॉलोअर बढ़ गया तो आप एक तरह से क्या हो जाओगे, इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। और फिर आपके पास कौन आएगा, ब्रांड्स आएंगे। वो एक पोस्ट का, 2 पोस्ट का, एक वीडियो का, वो आपको पैसा देंगे, ठीक है ना। ये चीज आपका यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको एडवर्टीजमेंट का भी पैसा मिलेगा, है ना। बट यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रांड से ही पैसा मिलेगा। अगर आप 1 मिलियन भी हो गए तो इंस्टाग्राम आपको पैसा नहीं देगा, सब्सक्राइबर उसमें। अगर आप ट्विटर में भी अच्छा लाखों हो जाए तो ट्विटर आपको पैसा नहीं देगा, जबकि फेसबुक पैसा देता है। अच्छा, फेसबुक क्या सिर्फ, और यूट्यूब आपके जिस दिन 10,000 हो जाए या 1 लाख हो जाए, तो क्या यूट्यूब बस ऐसे ही पैसा दे देगा क्या? वो कहाँ से निकाल के देगा? हाँ जी, तो वो एक है एडसेंस नाम की वेबसाइट है जो खुद गूगल की है, ठीक है ना। वो वहां पर फिर हमें रजिस्टर करना है और फिर वहां से, और उसको कनेक्ट करना है हमें किससे, यूट्यूब से, तब जाके हमें हर व्यू का, हर बार का पैसा मिलेगा। फेसबुक में हमें क्या मिलेगा, फेसबुक एक ऑडियंस नेटवर्क होता है, ठीक है ना। यहां से हमें रजिस्टर करना है, अपने पेज का एक्सेस देना है, फिर यहां से भी आपको पैसा मिलता है। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क अलग चीज है फेसबुक से। हाँ जी, उसमें कुछ नहीं है। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में आपको पैसा मिलेगा उल्टा, बस वो है कि आपका जो भी फेसबुक का पेज है, फेसबुक पेज, वो उनकी गाइडलाइंस पूर्ति कर रहा हो, है ना। अब उनकी गाइडलाइंस क्या है कि भाई 3 सेकंड से ज्यादा का ही वीडियो डलना चाहिए, ज्यादा का वीडियो डलना चाहिए, है ना। 10 मिनट तक का डलना चाहिए कम से कम, तभी हम आपके वीडियो में ऐड डालेंगे, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट होना चाहिए, मतलब जो भी आ रहा है वो रुक के देखे आपके कंटेंट को, ठीक है। तो अब 10 मिनट का वीडियो बनाना है, वीडियो लेंथ ये कम से कम आपको करना है, ठीक है ना। एंगेजमेंट हाई होना चाहिए, जो देखने आया है वो लगभग 5-6 मिनट तो देखे ही देखे आपका वीडियो। तो ऐसे करके उनकी कुछ गाइडलाइंस है। उसके बाद फिर ये ऑडियंस नेटवर्क का ऑप्शन अपने आप खुल जाता है, हमें बस सब्सक्राइब करना है, उसको रजिस्टर करना है, और वहां से भी पैसा आना चालू। वो अपना बैंक अकाउंट पूछेगा आपका, और आप चालू, है ना, महीने का महीना आपको पैसे मिलेगा। मिनिमम आपको शायद $100 की अर्निंग करोगे तभी पैसा मिलता है, राइट। 99 तक हो गया एक महीने में, 100 नहीं हुआ तो वो पैसा नहीं मिलेगा। वो जब हो जाएगा तब फिर आपके अकाउंट में पैसा है। सेम चीज आपका एडसेंस पे भी चलता है, कम से कम आपको $100 होने चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो ये आपको अब ये अपना बिजनेस मॉडल इस तरीके से चलाना है, ठीक है ना। अब रही बात, कई लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से ही चला रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पे ही अवेलेबल है ना, उनको वेबसाइट कभी चालू करी ना कुछ, ठीक है ना। बट वो लोग कौन है, कंटेंट क्रिएटर ही है सिर्फ। हम क्या दोनों कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये भी जरूरी है, इन दोनों में से कोई एक जरूरी है, ठीक है ना। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम कंटेंट क्रिएटर ही होते तो हमें सिर्फ इन सब की जरूरत, ठीक है ना। तो बस यही चीज आपको सामने वाले से भी समझना है। चलो अब इन दोनों को भी समझ लेते हैं, कितना क्लियर है यहाँ तक। अब अगर पर्सनल ब्रांडिंग है, मतलब आप क्या हो, सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हो, ठीक है ना, आपको ही लोग बाग जाने, तो फिर क्या होता है कि कहाँ कहाँ पर आपका कंटेंट है, ठीक है ना, कितने इंटरव्यूज आपके हो रखे हैं, न्यूज मीडिया में आपका न्यूज खबर छपी है कि नहीं है, ठीक है ना, और कितने पुराने हो वो सब भी देखा जाता है, किस इंडस्ट्री से हो वो देखा जाता है। तो ये सारी चीजें
आपके कंटेंट में देखी जाती है, तब फिर आपका ब्रांड प्रमोशन होता है। लोग बाग आपको जानेंगे कि भाई आप हैं कौन, आप कर क्या रहे हो, और फिर आपके पर्सनल सब्सक्राइबर की लिस्ट होनी चाहिए वाईटी में, फेसबुक में, इंस्टा पे, ठीक है ना, तब जाके आप पर्सनल ब्रांडिंग के उसमें आते हो। सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको क्या है, सिर्फ वेबसाइट या ऐप के माध्यम से लीड लेना है, दैट्स इट, ठीक है ना। वहां पे भी आप अपने चैनल बनाओ और वहां से प्रमोशन करो। यहाँ पर आपको प्रमोशन करना है क्योंकि लीड लेनी है सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ से प्रमोशन किस में करोगे, वही वाईटी में, एफबी में, इंस्टा पे, ठीक है ना। ट्विटर कोई काम का नहीं। वेबसाइट को भी अपन यूट्यूब पे कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, ये जितने यूट्यूब पे आपको ऐड आते हैं उसमें वेबसाइट ही तो प्रमोट हो रही है, ऐप ही तो प्रमोट हो रहा है, ठीक है ना। कोई बोलता है मुझसे, मेरे वेबसाइट में कोई ऐड आया आपके सामने, बोले मैं ये बेच रहा हूँ, सब है ना, आप खरीदिए, तो वो खरीदने के लिए आप कहाँ जाते हो, वेबसाइट। तो अल्टीमेटली देखो, हर जगह वेबसाइट, अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग भी आपकी, अब सामने वाला बोल रहा है ये तो ठीक है, या तो ये आपका पेज कहाँ यूट्यूब पे, तो होना चाहिए एटलीस्ट इन तीनों चारों जगह में से कोई एक जगह। और अगर फिर भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पे भी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट इज मस्ट, किसी भी कैटेगरी में जाओ वेबसाइट मस्ट है, क्योंकि सामने वाला आपके बारे में जानना चाह रहा है ना। भले आप कंपनी हो तो वो आपकी कंपनी के बारे में जानना चाह रहा है, कहीं तो पता चले, राइट। तो वो कहाँ पर मिलेगा, वेबसाइट, ठीक है ना। अब क्योंकि अब देखिए ये सब कुछ आ गया, आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या क्या है, अब ये दो क्षेत्र में हो, मतलब आप इन दोनों के भी मिक्सचर हो, ये इसका मिक्सचर है, ये तो एक अलग ही चीज है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि लोग बाग मेरे सब्सक्रिप्शन को लें, मुझे अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी दें, नेम, ईमेल आईडी एंड नंबर दें, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना चाहिए, प्रमोशन। बिना प्रमोशन के कोई देने नहीं आएगा, है ना। और कहाँ आएगा वो, इन दोनों में से कोई एक जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जब आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर हो तो आप सिर्फ अकेले इन सब के भरोसे नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं तो आपको अपना कंटेंट देने के लिए डालना पड़ेगा। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं न्यूज़पेपर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल वहां जाके पढ़ लो। आप न्यूज़पेपर नहीं रह गए, आप फिर न्यूज़ मीडिया हो गए हो, आप ऑनलाइन ब्लॉगर हो गए हो, ब्लॉगर हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यूट्यूब पे क्या डालना है, वीडियो कंटेंट डालना है, ठीक है ना। आप सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं रह गए, है ना। अगर आपको न्यूज़पेपर भी प्रमोट करना है तो फिर आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट पे जनता आएगी, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ेगी, और सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेंगे तो पढ़ने जरूर आएगी, ठीक है ना। ये दो चीज होगी। बट यहां पर अब आपको लीड लेने के लिए, लोगों को ये अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा क्या ही आप बताओगे कि लोग बाग भाई दैनिक भास्कर, लिंक्डइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, पत्रिका, ये सब छोड़ के आपको, आपसे इसका सब्सक्रिप्शन, ऐसा क्या है। खरीदे खरीदे से क्या मतलब, सब्सक्रिप्शन में समझ में नहीं आ रहा, खरीदे या फिर वो अपने साइट में आए। अच्छा नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट की ऑफलाइन, है ना। खरीदने का क्या मतलब है, आपकी जो पत्रिका मान लो 20 रुपए की, है ना, 20 रुपए में 4-5 पन्नों की तो कोई खरीदेगा नहीं, है ना, वो खुद ही मना कर देगा। आप मैगजीन भी नहीं निकाल रहे हो, वाकई 20 रुपए के, है ना। अब आप जो कंटेंट दे रहे हो वीकली दे रहे हो, ठीक है ना। अब उसको आप क्या बोलोगे कि एक बार खरीद बस हो गया क्या, यही बोलोगे क्या, आप क्या चाहते हो, खरीदे का या साथ का। उसी को सब्सक्रिप्शन हो,
सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है, आपने मुझसे महीने का 6 महीने का प्लान ले लिया तो हर महीने आपसे मैं पैसा ले लूंगा। भाई हॉकर जो है न्यूज वाला घर में पेपर डालता है, हर महीने का एक बिल भेजता है, हम बिल पे कर देते हैं, वो डालता रहता है। ठीक है ना, इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस बोलते हैं, है ना। ऑनलाइन में भी अगर आपको कंटेंट पढ़ना है तो वो क्या करेगा, पैसे देगा एक बार का, 1 महीने का, और रोज आके पढ़ेगा, है कि नहीं। ओके, बट अब हो क्या गया है कि ऑफलाइन में सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलता है। ब्लॉग भी होता है, ब्लॉग ब्लॉग आपके किसी भी क्षेत्र में लगेगा नहीं, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे ही सब पब्लिश कर रहे हैं, है ना। ब्लॉग किस में लगेगा, इसमें लगेगा। बता रहा हूं। ये देखो, ये एक ब्लॉग है, ठीक है ना, टेक, हाँ टेक को करके, ये एक ब्लॉग है जहां पर वो सारे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट के न्यूज अपडेट कर रहा है, सोशल मीडिया अपडेट दे रहा है, स्टार्टअप्स के अपडेट दे रहा है। आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पर सब मिल जाएगा, ठीक है ना। आप ऑल क्लियर करो, ये लो, ठीक है ना। इसके होम पेज पे चलते हैं, तो ये लो। ये क्या कर रहा है, एक एक न्यूज के तौर पे, ब्लॉग के तौर पे ये पब्लिश कर रहा है, ठीक है ना। ये ब्लॉग से फुल की उसकी प्रेजेंट रहती है कि शॉर्ट रहती है? पूरी फुल रहती है, फुल डिटेल, है ना। मगर मुझे इसमें से ये बताओ कोई भी ऐसी चीज जो न्यूज है, वो ऐसी कोई चीज कवर कर रहा है लोकल एरिया का। अच्छा, एक और चीज, ब्लॉग के बारे में जानते हैं आप, ब्लॉग किसको बोलते हैं, नहीं सुना है। सुना। एक्चुअली होता क्या था, कभी आपने पर्सनल डायरी लिखी होगी या पता होगा दूसरे लोग लिखते होंगे, है ना। कहाँ लिखते हैं, ऑफलाइन डायरी में लिखते हैं, ठीक है। जब पहली पहली बार इंटरनेट आया था तो ऑनलाइन लोगों ने लिखना चालू। अच्छा, लॉग का क्या मतलब होता है, ऑनलाइन डायरी, है ना, लॉग लिख रहे हो, ठीक है। तो ऑनलाइन ये लॉग कहाँ पर बना रहे हो आप, वेब पे बना रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, वेब लॉग, ठीक है ना। बस ये वेब लॉग को ही जब मिला के लिखा गया, वी ब्लॉग वेब ब्लॉग हो गया, और उसमें से बाद में क्या निकलेगा, वी हट गया, क्या बचा, सिर्फ ब्लॉग। तो ब्लॉग एक ऐसी जगह है, ऐसा माध्यम है, ऐसी वेबसाइट है, ब्लॉग भी एक वेबसाइट ही है, वहां पर आप अपने पर्सनल विचार लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आपकी जो भी इंटरेस्ट का है, आपके इंटरेस्ट का। आपने बोला मैं सिर्फ टेक्निकल कंटेंट लिखता हूं, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप क्या हो गए, टेक्नोलॉजी ब्लॉग हो गए। आप सिर्फ गेम्स के बारे में लिखते हो तो गेम्स ब्लॉग हो गए, ठीक है ना। आप अगर सिर्फ ऑटोमोबाइल के बारे में लिख रहे हो तो ऑटो ब्लॉग हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपकी स्पेसिफिकेशन अलग जम जाती है, ठीक है। आज की डेट में कई सारे यूट्यूब पे देखोगे सिर्फ मोबाइल के बारे में दे रहा है, उसके चैनल पे आपको ऑटोमोबाइल नहीं दिखेगी, कार नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है नहीं। वो सिर्फ वही कर रहा है, ऑटोमोबाइल वाला सिर्फ वही कर रहा है, वो मोबाइल के बारे में नहीं बताएगा, समझ रहे हो आप। तो वो कौन हो गए, ऑफलाइन में ब्लॉग बोलते हैं और ऑनलाइन में ब्लॉग बोलते हैं, वीडियो लॉग, ठीक है ना।
जो आप यूट्यूब पे जो कोई कर रहा है वो ब्लॉग होता है। अब इसका बड़ा एक क्या हो जाता है, न्यूज पोर्टल या वेबसाइट, है ना, एक ही बात है। अब ये न्यूज पोर्टल क्या बोल रहा है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक वेबसाइट है ये, ये देखिए। अब ये क्या है, ये ऑटोमोबाइल के बारे में भी लिख रहे हैं, एविएशन, मार्केट, पॉलिटिक्स, ये सारी तरह के क्षेत्रों के बारे में लिख रहे हैं। तो ये ब्लॉग नहीं कहलाएगा, ये क्या हो गया, एक न्यूज पोर्टल है। हाँ, मतलब पर्टिकुलर वो एक चीज पे फोकस नहीं है। हाँ, तो अगर अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया, तब आप बताओ, आप ब्लॉग की श्रेणी में आओगे या फिर न्यूज पोर्टल की श्रेणी में? पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में या उसके बारे में वो आपको बता रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जो ब्लॉग लिखना जो लोगों ने चालू किया, जैसे हमने ये वेबसाइट देखी, ये सिर्फ टेक्निकल चीजों के बारे में लिख रहा है। अब लोगों को इसकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लगने लग गया, भाई ये जो रिव्यूज लिखे हैं इसने मेरे लिए काम क्या आ गए, लोगों ने दूसरों को भी बताया, ठीक है ना, इसने प्रमोशन किया। तो जैसे जैसे इसके रीडर्स बढ़ते गए, राइट, तो इसको भी वहां से पैसा मिलने लग गया एडवर्टीजमेंट के, राइट। बट इसने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ठीक है ना। न्यूज पोर्टल के साथ एक घटना हुई, न्यूज पोर्टल हो गए, मैगजीन हो गया, जब वो ऑफलाइन थे, जब वो प्रिंट मीडिया में ही थे सिर्फ, तब तो बहुत अच्छी चल रही थी दुकान में, है ना। किसी को भी अगर उनका न्यूज पोर्ट चाहिए, मैगजीन चाहिए, तो पैसे पहले दो फिर लोग, है कि नहीं। बट वही लोग जब ऑनलाइन आए और सोचा कि हम सेम टू सेम करेंगे, कि लोग पहले 29 रुपए दे, 29 रुपए की भी दे, पहले दे फिर मैं अपनी न्यूज दूंगा, तो वो क्या हो गए, फ्लॉप, ठीक है ना। तो आज की समय में अगर आप दैनिक भास्कर का भी आप देखो, तो वो फ्री में कंटेंट देने के लिए बाध्य है। पहले बीच में क्या दिया था, पैसे देते थे। हाँ, तो किया था चार्जेस के, भैया आपको अगर पेपर पढ़ना है तो बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों ने इसको नहीं मिला। इवन कई सारी ऑनलाइन, अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसी वेबसाइट्स हैं, मेरा कंटेंट पढ़ने के लिए आएगा तो मेरा तो पड़ेगा, एडसेंस से पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो ऑनलाइन में आपका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये जो है ऑनलाइन में आपको करना पड़ेगा फ्री। फ्री से क्या होगा, जनता आएगी, ट्रैफिक, ठीक है ना। अब उस ट्रैफिक को अगर आपको पर्सनल आपको चाहिए, क्या चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, क्योंकि कई सारी जनता ऐसी है उनको हार्ड कॉपी में पढ़ने में अच्छा लगता है, फिर वो उसके क्या करेगा, पे फॉर हार्ड कॉपी, ठीक है ना। तो ये होता है ऑनलाइन का स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन का तरीका। ऑफलाइन में तो भाई आपको शुरुआत डे, फर्स्ट डे से आपको पे करना ही करना है, ठीक है ना। और जो फ्री में मिलता है वहीं पर जनता जाती है ज्यादा से ज्यादा, राइट। अगर जनता जाएगी, ट्रैफिक होगा, या तो फिर वो पे फॉर हार्ड कॉपी करेगी, या तो फिर क्या करेगी, इनडायरेक्टली एड से पैसा कमा के देगी आप, लेकिन बट फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। वही चीज यूट्यूब भी कर रहा है, हर चीज उसने फ्री कर रही है ना, एड से पैसा कमा। हाँ, अब देखिए ये सारी चीजें अपन को पता चल गई, अब करना क्या क्या है हमें,
हमें देखा जाए तो एक वेबसाइट पे हमारी न्यूज़ पोर्टल बनानी है, ठीक है ना। ऑनलाइन आप उसी पोर्टल से लोग बाग आप तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप असलियत में क्या हो, आप हो न्यूज़ पोर्टल, बट वो भी क्या, ऑफलाइन, ठीक है ना। मतलब न्यूज़ पेपर, न्यूज़। अब अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है, दोनों करना है, ठीक है ना, तो आपको दोनों स्ट्रेटेजी साथ में लेके चलनी पड़ेगी। ऑफलाइन का तो वो ऑफलाइन मार्केटिंग, आपको जा जाके लोगों से कांटेक्ट करना है, वो मेरा काम नहीं है ना, वो तो आपको भली भांति पता है। अब रही बात ऑनलाइन पोर्टल अगर अपन को क्रिएट करना है, तो फिर आपको वेबसाइट की तो अति आवश्यकता है। बट अब अगर आप बोल रहे हैं कि मैं यूट्यूब से ही काम करूंगा, मैं फेसबुक से ही काम करूंगा, तो ना न्यूज पोर्टल हो ना वेबसाइट हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाओगे, अब आप कंटेंट क्रिएटर, ठीक है ना। ये वाला मामला टोटली क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। इतनी क्लैरिटी है, मगर हम अभी भी लेके चल रहे हैं उसको, ठीक है ना। ठीक। तो अब देखिए आपके ओवरऑल क्या है, ये सारे पेजेस होने चाहिए। तो क्या आपके पास सारे पेजेस हैं अभी। दूसरी चीज, चलिए दूसरी क्या, पहली चीज कवर करते हैं। पहली चीज, आपको ये सारे लोकेशन पे अपना एक अकाउंट बनाना है। तो आपको सारे अकाउंट बनाने आते हैं तो, ठीक है। चलो सबसे पहले किस पे, यूट्यूब पे बनवाएं, ठीक है। आपका जीमेल आईडी है, उससे आप यूट्यूब पे लॉग इन कर लीजिए। सर एक मैंने बनाया था, हम्म। यूट्यूब पे मैंने बनाया था, यूट्यूब पे मैं उसको बोलूँ कि मैं अकाउंट वही वाला खोलो, अकाउंट आपका जो जीमेल था, आप उसी जीमेल से ही खोलो। यूट्यूब को लॉगिन जो करते हैं ना, उसी जीमेल से करो, ठीक है ना। अब आपने क्या चैनल बनाया, किस नाम से बनाया था चैनल, आप उसी को ही करो ना, फिर अलग क्यों कर रहे हो? क्या सही है क्या गलत है? नहीं नहीं, कोई सही गलत वाली बात नहीं है। यूट्यूब में आपने बताया कलम शक्ति के नाम से आपका एक चैनल है। तो देखिए कोई भी सर्च कर सकते हैं, ये आपने ऑप्शन ये सारे यूज किए हैं कभी यूट्यूब पे। नहीं। तो जब हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप ये फिल्टर के माध्यम से एग्जैक्टली आपको क्या सर्च करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, चैनल सर्च करना चाह रहे हैं, है ना। हाँ जी। तो इसमें आपको चलाने में क्या दिक्कत जा रही है अभी? नहीं चलाने में दिक्कत नहीं थी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हुई कि जो मुझे समझ में नहीं आई कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो मैंने देख देख के यूट्यूब पे देख देख के बनाया था। इसके अंदर की जो फीचर्स है या इनकी जो अपन सेटिंग
हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही आप जा रहे हो। आपका जो कदम है आपने सही उठाए हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक चैनल देख देख के मुझे समझ में आ रहा है कि यस, ये बना सही है ना। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, रेगुलर कैसे करना है, वो उस पर हम बात करेंगे, है ना। आपका क्योंकि कुछ भी हो गया, सोशल मीडिया वो जब तक आपने रेगुलर नहीं किया, कंसिस्टेंट, सही, मतलब रोज के रोज आपने कुछ एक समय पकड़ने हैं और उसी पे ही काम करना है। अगर ये नहीं करेंगे आप, तो आप भले ही यूट्यूब पे कर लो, फेसबुक पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, इंस्टा पे कर लो, वो सक्सेस नहीं होगा, है कि नहीं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपने 5 महीने पहले, 6 महीने चालू किया, बट 1 महीने में आपने शायद ये 3 वीडियो ही डाले हैं। ये उसके पहले डाला था, और ये अभी 2 हफ्ते पहले आपने डाला है कि नहीं। इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये तो मतलब पर्टिकुलर फोकस नहीं देना होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, फोकस क्या है, ये आपको समझ के चलना। ये मतलब मंत्र है आपका सोशल मीडिया पे सक्सेस होने का। अब ये क्या बोलता है मन, कि भाई आप क्या करो, जो भी आप करो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो आप कर रहे हो वो क्या उसमें ऑथेंटिक हैं आप, ठीक है ना। आप जो भी कंटेंट डालोगे वो सही सोर्स से निकाल के डाल रहे हो या फिर मन गढ़ंत, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, करने के लिए तो हम वो भी करेंगे, है ना। कई सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने फेक पब्लिसिटी करने के लिए ऐसे वीडियोस, ये लास्ट टॉपिक कौन सा, तो हम क्या क्या कर सकते हैं ओके ओके सर। और जो रोशंस वाले हैं वो आज नाइट शेड्यूल करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, कुछ हो जाते हैं। अच्छा, रोशन के एक भी नहीं किए। अब उनके इंस्टाग्राम में वगैरह अकाउंट नहीं थे कनेक्ट, तो मैं ट्राई कर रहा था तो शायद उन्होंने कर दिया, तो मैंने चेक करें वो कनेक्ट हो गए। तो आज मैं नाइट उनकी शेड्यूल करता हूं, क्योंकि एक्चुअल में जब कंटेंट क्या कनेक्ट नहीं थे, मैं समझा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं थे जैसे नहीं, सब है। तो फिर मैं नहीं कि चलना क्या बात कर रहे हो, मैं तो वहीं से करता हूँ। अभी चेक करें मैंने नहीं तो नहीं, ये तो कभी। फिर दूसरा क्या है, हमें रिस्पॉन्सिव एंड कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर हमने टाइम फिक्स करके उस समय नहीं डाला, तो आप समझ जाओ कि ना आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी फायदा नहीं है। तो आपको पहले एक कैलेंडर बनाना है, उसमें डिसाइड करना है कि भाई ये समय पे मुझे डालना है। दूसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप किस कैटेगरी में आते हो, आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, आपका बिजनेस अंडर विच कैटेगरी। आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो वही ऑटोमोबाइल है ना। तो किस कैटेगरी में आता है, न्यूज, ठीक है। न्यूज हो गया या एंटरटेनमेंट हो गया, ये दोनों एंटरटेनमेंट, ये दोनों इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको कंसिस्टेंट तो होना ही होना, वो तो जरूरी है ही, बट कंटेंट भी बहुत सारा पब्लिश करना। एक एक दिन में आपके मतलब 10 एटलीस्ट पोस्ट जानी चाहिए, कम से कम, है ना, कम से कम। और 10 पोस्ट आपके वीडियो भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती है, दोनों। बट जब अगर आप वीडियो पे ही वर्कआउट कर रहे हो यूट्यूब पे, तो आपका वो भी उतने ही तेजी से जाना चाहिए, है ना। अब शुरुआत में अगर अब आप 3 से चालू करो, 3 to 4 पर डे, राइट, बट ये आपको अचीव करना है एटलीस्ट 10 to 15 पर डे, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे
और फेसबुक पे एक्टिव रहना चाह रहे हो और ग्रोथ चाह रहे हो, ये आपको करके चलना है, ठीक है ना। तो मतलब आपको कंसिस्टेंट होना है और ज्यादा में होना है। अगर यही चीज हम किसी दूसरे बिजनेस के लिए कर रहे होते, हाँ भाई क्लास चल रही है तो तो भाई ये दिक्कत है, ये अपन को करना रहता है और रिस्पॉन्सिव अपन को हमेशा रहना है, क्योंकि जो एल्गोरिदम्स हैं एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं आप? एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं? सुना है लेकिन एल्गोरिदम क्या हो गया कि आखिर जो यूट्यूब है, फेसबुक वो किस तरीके से काम करते हैं, है कि नहीं। अब होता है ना, क्लास में एक टीचर है या बॉस है, ठीक है ना। अब ऑफिस में 3600 लोग हैं, ठीक है ना, बट कुछ ही लोग उनके पसंदीदा कैसे बन जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जिस तरह से उस बॉस को चाहिए रहता है ना, वो उसी तरीके से करके देते हैं। तो वो पर्सन को वो ज्यादा करीब में भी रखता है और उसको प्रमोशन भी देता है, ठीक है ना। सेम वही क्लास टीचर के साथ भी था बचपन में, राइट। जो अच्छा पढ़ेगा वो, मतलब मैडम का एल्गोरिदम क्या है, अच्छे से पढ़ के जो रोज होमवर्क सबमिट करे, अच्छे मार्क्स लाए, ये मैडम का एल्गोरिदम था। बॉस का एल्गोरिदम क्या है कि मेरा काम फटाफट कर दे, मुझसे बोलने से पहले कर दे और थोड़ी बहुत मेरी चाटे, मैं चाहता हूँ है ना, जो चाहता हूँ वो कर दे। ज्यादा अड़ियल बॉस है तो मेरे घर का भी काम कर दे, ये एल्गोरिदम है, ठीक है ना। वही यूट्यूब, वही फेसबुक का है कि उनको क्या चाहिए कि अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में हो
तो दिन में आप 4-5 वीडियो फिक्स कर लो, ठीक है ना, कि सुबह 10 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, हर पहर के कुछ घंटे आपने फिक्स कर लिए और बस उसी समय आपके वीडियो जाते रहने चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपका एल्गोरिदम के हिसाब से आपका काम चालू हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करने हैं, 5 वीडियो डेली पब्लिश, ठीक है ना। कितने लेंथ का, 9 मिनट का कम से कम होना चाहिए। लोग कम कमाना ज्यादा पसंद करते मैं आ रहा हूँ उसको, 9 मिनट का वीडियो आप पब्लिश करेंगे तो सिग्नल क्या जाएगा कि भाई इनके पास कंटेंट है, ये कंटेंट वाली पार्टी है, नया नया कंटेंट देते हैं। 9 मिनट अगर आपने कंटेंट बहुत ही अच्छा एंगेजिंग कंटेंट बना लिया तो वो आपको प्राथमिकता देना चालू कर देगा। हैं। जी प्लेटफॉर्म आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, 10 मिनट और आ रहा हूँ। हाँ जी, तो ये चीज है। 9 मिनट से ज्यादा का डालोगे तो ऑडियंस बोर, 9 मिनट का डालोगे तो ऑडियंस वो है, ठीक है 9 मिनट की बात है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक ऐसी ऑडियंस आती है जिनको और फटाफट देखना है, ठीक है ना, मतलब इसका एक छोटा पार्ट दिख जाए, अगर उसमें अच्छा लगेगा तो मैं बड़ा पार्ट देखूंगा, ठीक है ना। फिर बात आती है शॉर्ट की, तो शॉर्ट आपका क्या हो गया, टीजर हो गया, ठीक है ना। और वो टीजर किस चीज का, 9 मिनट का है। आप इसके बीच में ट्रेलर भी निकाल सकते हो, 2 मिनट का भी, ठीक है ना। मगर ये फिर लंबी चल जाएगी कि टीजर से आप ट्रेलर पे भेज रहे हो, ट्रेलर से आप बड़े वीडियो पे भेज रहे हो, तो इसलिए कि ट्रेलर की जो इम्पोर्टेंस होती थी वो अब हो गई है खत्म। अब किसकी आ गई है, शॉर्ट्स की आ गई है। शॉर्ट क्या करता है, टीजर, और टीजर पे सीधे बोलता है, ये कितने का समय होता है, ये 59 सेकेंड्स का होता है, ठीक है ना। 1 मिनट बोलते हैं, 59 सेकेंड में आपको खत्म करना होता है। आप इसके इसमें आप पब्लिश करो और ये जो 9 मिनट का वीडियो है वहां तक भेज दो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारा फुल वीडियो देखो, तब जाके जनता क्या करेगी, एंगेज होगी, ठीक है ना। तो ये आपका जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि आपको 5 वीडियो ही डालने 9-9 मिनट के, आपके पास नहीं है तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो वीडियो जब मार्केटिंग में आते हैं हम, तो लोग बाग वीडियो क्यों देखना पसंद करते हैं, यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ सरप्राइजिंग सा होना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ देख चुकी है जनता, अब उनको, देखिए सोशल मीडिया में तो चाहिए। हाँ, अब आप वो उस कैटेगरी में जिसमें ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, राइट। अब आप भोपाल का ही कवर कर रहे हो, अब भोपाल की ऐसी क्या चीजें हैं जो आप दे रहे हो दूसरा नहीं दे रहा है, और अगर दे रहा है तो आपके पास उससे ज्यादा अच्छे से देने के लिए है, क्या मैसेज दे है रहे कि नहीं। तो वही चीज है, यूनिक भी होनी चाहिए, सरप्राइजिंग भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज कहाँ से आएगी, वो आपको वर्कआउट करनी होती है, ठीक है ना। अब कंटेंट आपको 9 मिनट की भी जरूरत नहीं है, आप एक हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डालो 9 मिनट और बाकी टाइम आप शॉर्ट्स चलाते रहो, ठीक है ना, वो आपका काम कर जाएगा। मगर वो 9 मिनट का वीडियो ऐसा होना चाहिए कि अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 8 लोग पूरा वीडियो देखें। अगर आपको पता हो, भोपाल के 1-2 कॉमेडियन है, एक है काला कलर का है, हसीब खान करके, उसका एक वीडियो आया था नेट पे, उसके चैनल में सीधे 1 मिलियन टच कर लिया, 1 लाख से, मिलियन नहीं, 1 लाख से ज्यादा। नहीं उसमें उसमें भी हाँ, लाफ्टर चैलेंज में भी आ गया पर्दे पे भी कर दिखाया था। ये, देखा होगा इसको।
ठीक है, हसीब खान, 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है इसका। और कितने वीडियो डाले अभी? 1000 हाँ, ये बना रहा था वो 1000 उसका 1000। तो सारे शॉर्ट्स डाल रखे हैं हम, उसके फुल लेंथ वीडियो एक ही है, आपको मिलेगा ये। और उसी वीडियो में देखो 7 बिलियन व्यूज आ गए, और उसी वीडियो से वो इतना फेमस हो गया कि बस अब टीवी पे आ गया। राइट, अब दूसरी बात, हम उस कैटेगरी में भी नहीं है। राइट, हम है न्यूज, ठीक है ना। अब आपको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं किस किस तरह का कंटेंट डालूं, मैं खुद डालूं या किसी को डलवाऊं, जो कि मेरे कंटेंट में ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो हम अलग अलग करके लिख रहे हैं इंटरनेट पे, उसको बोलते हैं क्लिक बेट। क्लिक बेट पता है? कोई क्लिक करे तो देख नहीं, क्लिक बेट का मतलब होता है, अब देख रहे हो यहां से टाइटल देख के, मेरे को पिक्चर देख के क्या लिख रहा है, मिडिल क्लास गरीब। वो शब्दों का चयन इस तरीके से किया गया है कि मैं जाके अब क्लिक कर ही दूंगा, है ना। इसके बाद क्या हुआ, डॉट डॉट डॉट, है ना। ऐसे करके जितना भी न्यूज मीडिया यही करती है ना, एक ऐसा सेंसेशन क्रिएट करती है जो कि झूठा है, मगर लोग उसी से लोग बात को ट्रैप करती है, ठीक है ना। करोड़पति कैसे हो गए? करोड़पति कैसे? ऐसा तो सबको कम आ रहा है, खुद लोग देखेगा करोड़पति। अंदर क्या बताया कि भैया आप एक काम करें, इतना बोल दे, उसमें पेड़ लगाए आप खाएं। अंदर फिर वो कुछ भी डाल दे, है कि नहीं। फिर वो जो ये यूनिक तरीका जो न्यूज चैनल में आया था आज तक का, जागना है तो सो जाइए या सोना है तो जाग जाइए वाला, वो क्यों सामने वाले को क्या कर रहे हो आप, सरप्राइज कर रहे हो। तो वीडियो के कई सारे एलिमेंट्स हैं, वो हम बाद में नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लोर करेंगे। बट उसमें क्या होना चाहिए, लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है और पूरा का पूरा एंगेज रखना है। जितना ज्यादा एंगेज रखोगे उतना ज्यादा आपके चैनल पे लोग आएंगे, ठीक है ना। यही मूल मंत्र है सोशल मीडिया का। और आप वीडियो बना लो, इमेज बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है ना। शॉर्ट्स बनाना, शॉर्ट्स, राइट। तो अब हमारा जो प्रैक्टिकल है, अब उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, कंटेंट बनाने का काम आपको है। कंटेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो सब आपको ज्यादा मुझसे पता है, ठीक है ना। अब किस खबर को किस तरीके से प्रस्तुत करना है वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, ठीक है ना। सोशल मीडिया में, यूट्यूब खासतौर या फेसबुक में, अब हमें किस तरीके से करना है, तो जो मैंने बताया एल्गोरिदम, वो मैंने क्या बताया, आपके वीडियो इतने होने ही चाहिए 9 से 10 मिनट, ठीक है ना। वो आपको नहीं पता था। अब 9 से 10 मिनट में आपको हर 30 सेकंड में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना है जिससे कि लोग बाग नेक्स्ट के लिए जुड़े रहे अगले 30 सेकंड तक, ठीक है ना। ऐसे करते करते आपको आगे लेकर आना। कई बार आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे फेसबुक में, पिक्चर में रहता है कि लड़का लड़की के साथ कुछ करने वाला है ना, वो क्या टारगेटिंग कर रही है, अट्रैक्शन का टारगेटिंग, ठीक है ना, कि अपोजिट सेक्स को पकड़ रहे, वो पूरा इंटरनेट वैसी है, ठीक है ना। बट कर रहे क्या है, जो इमेज में था भाई होने के लिए वो 30 सेकंड में हो जाता, मगर उसको धीरे 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 करते 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 कितना खींच लिया, 10 मिनट तक उनका पूरा वीडियो बन गया। और सामने वाला धोखा भी खा लिया, बट देखा भी उसने, एंगेजमेंट भी पूरी मिल गई और उसके पास पैसे भी पहुंच गए, ठीक है ना। अब आपको कवर कुछ भी करना है, मतलब जैसे कि भाई कलिया सोच से मगरमच्छ बाहर निकले, है कि नहीं। अब आप उसके ऊपर ऐसा क्या ही बनाओगे कि लोग आपके वीडियो को देखें। तो आपको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा वीडियो की बात करें, एक क्लिक बेट वाला थंबनेल, ठीक है ना। आप थंबनेल में आप ये भी डाल दो कि भाई मगरमच्छ निकला, उसने बच्चे को, ऐसा पिक्चर, एक बच्चा खड़ा कर दिया, मगरमच्छ आ रहा है कलिया सोच से, ठीक है ना। कहीं न्यूज में ये नहीं लिखा कि मगरमच्छ ने बच्चे को खाया या फिर कुछ हार्म हुआ, आपने बच्चा बिठा दिया वहां पे, राइट। अंदर आके पता चल रहा है कि नहीं, इट्स वाज अ वेरी न्यू नॉर्मल न्यूज, ठीक है ना। मगर ये आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली इस तरह का काम करना है, हर न्यूज आपकी इतनी ही तड़क भड़क होनी चाहिए, तभी वो जनता आपके चैनल पे आए। या फिर आप
कलम शक्ति जैसे नाम से है, तो आप जिस तरह का आपका नाम है, मतलब आपका एक इम्पैक्टफुल कंटेंट दिखाने वाले चैनल है, ऐसा नाम से लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा वो जो कलम वाली बाई थी नाना पाटेकर की, कुछ उस तरह का नाम है। तो आप जो भी न्यूज है उसको उस तरीके, एक आपने देखा होगा बिहार का एक पत्रकार चिल्ला चिल्ला के न्यूज है ना, बोले हाँ, बोले ये न्यूज, ये बिहार के इंजीनियरों को देखो, ये नाली यहाँ से जानी थी इतने ऊपर बना दिया, ये सड़क देखो। तो अब देखो उसने उसी शैली में वो चीज अचीव कर दिया। हाँ, तो बट अगर आपको अगर खुद से आगे पत्रकारिता कर रहे हैं आप ही वीडियो में, तो आपके पास एक कैमरामैन हमेशा होना चाहिए, आप उस तरीके से होने चाहिए, अग्रेसिव होने चाहिए, वो एक अलग आपका कंटेंट क्रिएशन वाला मोड है। मगर अगर आपको इंटरनेट पे सक्सेस चाहिए, तो अगर आपने वो कलियासोत का ही बताया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो मगरमच्छ बाहर आ गए? क्या कमी रह गई थी कलियासोत में या उनके अधिकारियों में कि मगरमच्छ बाहर आ पाया? ये है आपका टोन, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्विच कर गए वहां से, क्या होता है, वॉइस एंड टोन ऑफ द कंटेंट। ये बहुत जरूरी है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं इतनी देर से, है ना। अगर मैं बोलूं जी न्यूज वर्सेस आज तक या एनडीटीवी, आप बता सकते हो कि किस चैनल पे किस तरह का न्यूज आता है, ये उनकी पहचान है कि नहीं। आप रजत शर्मा वाला जो चैनल है, शायद एनडीटीवी है ना, तो आपको पता है रजत शर्मा है, सॉफ्ट स्पोकन है, और एनडीटीवी उसी तरह का ही रिपोर्टिंग करती है। और वहीं पर मैं नाम ले लूं रिपब्लिक का, देखो आप, यही ब्रांडिंग है। तो आपके नाम से आप, जो लोग आपको जानेंगे उसी तरह की ही आप कंटेंट डालेंगे। नहीं तो कलम शक्ति में आप क्या कर रहे हो कि अगर इस तरह का कंटेंट डाला आपने, क्लिक बेट, कलम शक्ति एक ऐसा भरोसेमंद वाला वर्ड है, और अगर आपने क्लिक बेट वाला कंटेंट डालना चालू कर दिया, जिससे मैंने अभी मगरमच्छ वाला एग्जांपल दिया, 1-2 महीना अच्छा चलेगा, फिर फेल होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले आके देख चुका है एक पर्सन, उसको पता चल जाएगा अरे यार ये तो हाँ फेक टाइप के कंटेंट डाल रहा है। कर दीजिए, फिर आपका चला लो कुछ भी, है ना, वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक बट वही है कि लोगों को केएस का जब फुल फॉर्म पता चलेगा, तो फिर उनको वही उम्मीदें बढ़ जाती। मगर हाँ, पहली नजर में वो चीज नहीं हो रही। अब केएस का कुछ भी फुल फॉर्म हो सकता है ना, जैसा आईबीपी न्यूज है, किसी को नहीं पता उसके बारे में, कैसे कर सकते? उसका जैसे अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सब कुछ कौन व्यक्ति के नाम से रहेगा, क्योंकि अपन फेक टाइप, क्योंकि अपना मेरा थोड़ा अलग था, मैं आरटीआई मार्टी जानकारी निकालता हूँ। अब आपने बताना चालू किया, भी सारी चीजें करता हूँ, कहाँ कपड़े घोटाले, भ्रष्टाचार, ये सब सारी चीजें, इनसे संबंधित चीजें सब मैं उसका फोकस करता हूँ। इसमें भी क्राइम एक्सपोज करके एक मैंने वेबसाइट डोमेन लिया था, क्राइम एक्सपोज। लेकिन सर कुछ चीजें में क्या रहता है, अथेंटिसिटी नहीं रहती है। हमारे रजिस्टर्ड है मेरा दिल्ली से 12 चैनल का, अगर मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ किसी भी नाम से, किसी के खिलाफ में काम, तो मेरे को एक्शन लेने की आपके पास क्या प्रूफ है, क्या है, उसकी क्या अथेंटिसिटी नहीं, अगर आपके पास है, रिपोर्टेड डेटा है, तो आप उसको संभाल सकते हो कि भाई ये देखो, ये मेरे जानकारी में था, आरटीआई में ये चीज निकल के आई, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आपका टाइटल, मेरा जैसे टाइटल लाइव इंडिया करके मेरा एक चैनल यूट्यूब पे बनाया चला है, लेकिन अभी कुछ लोग पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया था, हालांकि वो ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन उसका एक कुछ इम्पैक्ट नहीं है। क्या है कि मेरा अखबार है, चैनल है, तो मैं ये सोच के चलता, मैं तो बनाने के लिए तो किसी भी तरह से वैसे नाम से चैनल बना, बिल्कुल, उसको चलाने में और मेरे अखबार के नाम से चलाने में क्या, जैसा हम बात कर रहे हैं अभी आपके अखबार की पहचान, है ना, कलम शक्ति के नाम से तो सिर्फ आप एक, जो आपका वो है एक्टिविस्ट हो आप, या फिर जो खुलासा करते हो, वो सब अच्छा चल रहा है ना।
दूसरा अगर नाम लेते हो तो आप उसमें ये सारी जो लो स्टैंडर्ड की चीजें हैं वो भी आप कर सकते हो, है ना। ये डिफरेंस है आपके इसमें, और कुछ नहीं। अन्य में इसमें कलम सकती है अपना अथेंटिक चीजें ही लिखना है मेरा मतलब मैं भी वही जा रहा हूँ लेकिन उनका सस्पेंस अपन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ सर, देखिए वही है ना, ये लक्ष्मण रेखा जैसी चीज है। अगर आपने सस्पेंस और अट्रैक्शन क्रिएट किया, सेंसेशन क्रिएट किया, और आपने उसको कहीं तरीके से भली भांति प्ले भी किया, तो सामने वाला ठीक है बार बार आएगा। भले आपने बहुत यानी कि थंबनेल के लिए थंबनेल बहुत अच्छा बना लिया और आपने उसका 80% भी आपने कर लिया, तो वो आएगी जनता वापस। मैं यही देखा, मैं तो सिर्फ वही चीज दिखा रहा था, ये नहीं हवा हवा की ऐसा हुआ वैसा हुआ। हालांकि उसको अपन प्रेजेंट सीन तरीके से करते हैं लेकिन चीजें वो होना चाहिए कि जो वास्तविकता में हो। अब देखो, आप कई सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, सिर्फ वॉइस चल रही है और सामने टेक्स्ट चल रहा है और कुछ नहीं, इमेजेस आ रही है, टेक्स्ट चल रहा है, मगर उसमें जबरदस्त क्या है, शब्दों का यूज है कि नहीं। तो वो चीज होनी चाहिए उसमें, नहीं तो कोई कोई काम नहीं है कोई। चलो सर अभी मुझे आगे दो। तो सर मैं वही पूछ रहा था कि फीस का कैसे करें। कैसा क्या सर ऑनलाइन करूँ क्या? आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, आप क्यूआर स्कैन करके, है ना, मैं आपको क्यूआर दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको कल पहले फुर्सत में आके आपको कल कॉल कर दूँ। क्या चीज? कल शाम को मैं आके अगर कैश की व्यवस्था हो तो मैं कैश दे दूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी नहीं हो पाएगा? अभी डले हैं 5,000 रुपये पड़े हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, मैं दूसरे का कॉल लगा चुका हूँ, इससे आना है मुझे तो नहीं आया इसलिए मैं पैसे जवाब बोल रहा था लेकिन कैश भी चल जाएगा। हाँ कैश, एक काम कीजिए, आप 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर दीजिए, हाँ है ना, वो फिर अपन बाकी कर लीजिए। जी